तो सारी बात है कि अब वो फ्री नहीं होगी उसमें अब। लेकिन फिर आप हमें आजमा के तो देखें एक दफा। किया तो है, कह तो रहा हूँ मैं। ठीक है। सर सर तो वन एनीवे चांस सर, वन चांस सर, हमेशा नहीं करेंगे कोई हम। हमेशा मसला, नहीं कोई करेंगे। बात नहीं है। मैं इसमें हर इंटेंशन में आपकी जो स्टूडेंट मेहरबानी। सबसे अच्छा परफॉर्म करता है ना, मैं उसको देता हूँ वो सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो है ना, बैकलिंक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक एक टाइम पे वो हज़ार हज़ार दो दो हज़ार बैकलिंक्स बनाता है। ठीक है। अभी भी मैंने काफ़ी बैकलिंक्स बनाए हुए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता सर वो है। आप ना सर लिस्ट वो भी आप हमें ना सेंड लिस्ट कर भी हमें दीजिएगा सेंड कर जो दीजिएगा बैगिंग्स जो की। बैगिंग्स की हाँ, होती है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कितने क्लाइंट्स का काम किया है सॉफ्टवेयर से। ये सारे क्लाइंट्स अलग अलग, इन सबसे अलग अलग पैसे चार्ज किए हैं विद इन 1 मंथ। ये पिछले मंथ के सारे क्लाइंट्स हैं। ये इनके सब ये इनके आर्टिकल्स सर वगैरह होते हैं। आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। बैकलिंक्स बनाए हैं अपने इनके क्लाइंट्स के लिए। बैगिंग इनके वो बैकलिंग इसके ब्लॉग के है उसके ना सर, ब्लॉग की सर, या तो अपनी वेबसाइट ब्लॉग्स के। के या तो नहीं बैकलिंक वेबसाइट बनाए के। जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसा से मैं यहाँ पे किसी क्लाइंट का जो है ना ओपन करके दिखा देते हैं। ये क्लाइंट, ये सारे बैकलिंक्स हैं, देख रहे हो। आर्टिकल ठीक 1, सर। आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। इसके अंदर की टारगेटेड कीवर्ड ये है, टारगेटेड यूआरएल ये है। ये देखो ना, ये सॉफ्टवेयर ने बनाया। मैंने कुछ नहीं काम करना, मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी है उसको। अब वो सॉफ्टवेयर भी ऐसा है कि उसको एक नॉर्मल बंदा यूज़ नहीं कर सकता, वो एक्सपर्ट बंदा ही यूज़ करता होता है। एग्जाम्पल के दो, जैसे एसईएम रैक है। अगर सिर्फ एसईएम कर लो, आप उसको यूज़ कर सकते हो नहीं विदाउट गेटिंग नो ट्यूटोरियल। नो सर नहीं। नो नो सर नहीं। नहीं सर, नहीं सर। सेम एज इट इज दिस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर ये विकी साइट्स के बैकलिंक्स होते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को भी बगैर सीखे नहीं सीखा जाता। सही। अब उस कैंडिडेट से मैंने साफ साफ कह दिया था, मैं कहा नेक्स्ट टाइम आपने मुझे कभी कोई कांटेक्ट नहीं करना, आई एम नॉट योर मेंटोर एनी मोर। नेक्स्ट टाइम कोई मसला हो किसी और के पास लेके जाना। मुझे कह रही थी कि सर, उसकी उसके पापा की वेबसाइट थी। मैंने वो, उसके पापा काम करते हैं ऑयल का। तो वो कह रही थी कि सर मेरे से ना ये वेबसाइट बन, मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी क्लाइंट की या कोई भी वेबसाइट हो तो मैं आपको बना के दे देता हूँ। ठीक है। जिस तरह अभी ये वेबसाइट जी है, सर। ये मैंने खुद बना के दी थी सारी। ये उसने उस मुझे कैंडिडेट की है सर ये वेबसाइट। कैंडिडेट की है सर वेबसाइट। ये उसके बाबा की वेबसाइट है। उसको एडसन से अप्रूव किस तरह से करवाया जाता है वो भी उसको बताया था मैं। ऑनलाइन। ये अच्छा ऑनलाइन, ये ई ये कॉमर्स वेबसाइट है हाँ, ना ई ये। ये कॉमर्स सारी वेबसाइट। वेबसाइट मैंने खुद बना के दी थी उसको, कंप्लीट ए टू सी। ई ई कॉमर्स वेबसाइट ई बनाई है कॉमर्स सर। वेबसाइट बनाई ई है सर। कॉमर्स वेबसाइट, पूरी वेबसाइट बना के दी, कोई एक चार्ज लिया हुआ। सर अगर किसी और से बना सर दी ई अगर किसी कॉमर्स और से वेबसाइट बना तो दी इसका कॉमर्स कितने वेबसाइट तो चार्जेस इसको देने पड़ते कितने हैं? चार्जेस हाँ, देने ये पड़ते? तो देगा कम ना से आप। कम भी ये तकरीबन तो आपको देगा ना। पता तो आई कॉमर्स स्टोर जी जी स्टार्टिंग होती है बिल्कुल। 100-150 जी डॉलर से। बिल्कुल। $150 कम से तो कम सर, वो भी $150 वन कम टू अब वो से कह कम, रही वो थी कि भी सर वन मुझे टू ये वाला इशू आ रहा है, इस हेडर के अंदर उसने ना ऐड लगा बैठी है। अब मैंने कहा पता कहीं और से इशू रिजॉल्व करो, मैं नहीं करने वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो ये सिनेरियो हुआ था कल, जिस वजह से जो है ना थोड़ा सा माइंड इस वजह से अपसेट हुआ था कि स्टूडेंट्स जो है ना वो ठीक है कि अपना काम निकाल लिया है। और नहीं सर, सारे एक जैसे नहीं होते सर। नहीं, मुझे पता है, लेकिन एक्सपीरियंस मैंने ये किया कि सॉफ्टवेयर जब जी मैंने आगे भी 2-3 क्लास अपने स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर दिए विदाउट एनी कॉस्ट। जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, मैंने एक दो स्टूडेंट्स को फ्री दिए थे। अच्छा। ठीक है। अब फिर मैंने कहा नहीं, प्लगइन सॉफ्टवेयर भेजेंगे सर किसी को शुरू। चाहिए होगा ना, तो जितने का मुझे पड़ रहा है ना, मैं उतने का प्रोवाइड करके दे दूंगा। ठीक है। लेकिन फ्री नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास भी होती हैं, क्योंकि मैं रिसेलर से काम कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ आ जाती हैं लाइसेंस फीस जो फ्री होती है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि अब दूसरों की बेसिकली सर्वर बात हमारे दूसरों यह की है हमें कि दे रहे सर्वर हैं आप। हमें दे रहे हैं आप। देखो मैंने ये बताया कि प्लगइन और थीम चाहिए ना किसी भी किस्म का, वो मैं अरेंज करवा दूंगा। उसके कोई रिक्वेस्ट है चार्जेस नहीं, सर। क्योंकि इन्वेटो एलिमेंट्स हो गया, कोडी कैनियन हो गया, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं इनके अकाउंट्स होते हैं मेरे पास। थीम फॉरेस्ट हो गया, इसके भी अकाउंट्स होते हैं। तो इनके प्रीमियम थीम्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। बट जो सॉफ्टवेयर वाली बात रही ना, सर ये थीम डिजाइन और सर सॉफ्टवेयर प्लगइन अलग जो थीम है वो और सॉफ्टवेयर का प्लगइन तो काम नहीं जो करते हैं, सॉफ्टवेयर का उसमें तो इसमें काम नहीं फर्क करते होता हैं है। ना, उसमें फर्क होता है। नहीं,
फ़र्क होता है। 3 प्लगइन्स वेबसाइट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, हाँ ना, सॉफ्टवेयर वही अलग वही ना, वो उस पर मैनुअल डिपेंड काम होगा। को उसमें ऑटोमेट डिपेंड करने के लिए करता यूज़ किए जाते जो हैं। काम जो सॉफ्टवेयर सब करेगा वो काम तो थीम सॉफ्टवेयर और करेगा वो प्लगइन तो नहीं थीम करेंगे। और प्लगइन नहीं करेंगे। नहीं करेगा, जी जी। जी जी। ये सिनेरियो। और एनीवे इस इंटर्नशिप बैच में भी जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैं सॉफ्टवेयर दूंगा, लेकिन अर्ज ये है कि वो आगे शेयर ना करे, नो सर, नो हमारा सर, वादा है सर हमारा आपसे। वादा है सर आपसे। क्योंकि जिसको मैंने सॉफ्टवेयर लास्ट टाइम डिलीवर किया था ना, उसने उस स्टूडेंट को शेयर किया था, मतलब मेरे से पहले ले लिया, फिर जी दूसरे सर। स्टूडेंट से नहीं नहीं कांटेक्ट सर, हम किया। ऐसा नहीं करेंगे हम सर। ऐसा नहीं ठीक करेंगे है, सर। तो उससे कांटेक्ट करने के बाद कहा था, वो उसने उसको बताया कि मुझे तो सर ने फ्री दिया था, आपसे ये पैसे लिए। और ये नहीं करना चाहिए था बट सर, ये बहुत नहीं गलत करना बात चाहिए था की है सर, उसने। बहुत गलत बात की है उसने। उस वजह से है ना, इस तरह से ना खिचड़ी मक्की है कल, जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। जिसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ उसमें। चलो एनीवे कोई मसला नहीं है। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, अस्सलाम कंटेंट राइटिंग की क्लास है। वालेकुम अस्सलाम। कौन है? सादत भाई है सर। सादत भाई है कैसे हैं, सर। खैरियत से? कैसे हो सादत? सर अल्लाह का शुक्र है, पी के खैरियत से हैं। मैं यार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जबरदस्त। जी सादत। सर सर मोबाइल पे ले रहा हूँ आज क्लास, तो नेट क्यों? स्टेबल नहीं है मेरा। रिकॉर्डिंग हो अच्छा रही है अच्छा सर अच्छा अच्छा क्लास की। अभी यार स्टार्ट करने ही लगा हूं मैं। रिकॉर्डिंग में भी कर रहा हूँ सर। रिकॉर्डिंग मैं भी कर रहा हूँ सर। हाँ, रिकॉर्डिंग में भी कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी। मैं भी कर रहा हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप सब अपने एंड से कर सकते हो जी रिकॉर्डिंग, जी ये सर। वाला, जी जी सर। इस जी सॉफ्टवेयर सर, के हो थ्रू गया भाई रिकॉर्डिंग हो तो। जाती है। आवाज़ कट रही है सादत। अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। जी सर। जी ठीक सर। है। ओके सर। तो ओके लास्ट सर। क्लास में आपको मैंने अभी बताया हुआ है सारी चीज़ें। आज की क्लास में आपको मैंने ये बताना कर है लें। कि आपने जो है ना वो टोन के हिसाब से क्रिएट करनी होती है, ह्यूमन टोन। मुझे बताओ कि ब्लॉग सारे लिख रहे हैं इस वेबसाइट पे? जी सर लिख रहे हैं। जी सर लिख रहे हैं। बट सर अभी हमारा पैकेज खत्म हो गया ना, बट वो सर अभी हमने हमारा परचेज जी पैकेज करना खत्म है। हो सर। गया ना, वो हमने परचेज करना है। कि मंडे तक मैंने सब कैंडिडेट का एक ब्लॉग लाजमी चेक करना है, दो दो होने चाहिए। ठीक है मंडे सर। को सब कैंडिडेट्स के दो दो लाजमी होने चाहिए ब्लॉग्स। दो दो ब्लॉग दो सर। दो ब्लॉग सर। दो दो ब्लॉग लाजमी, जी उससे सर। ज़्यादा वो कोई उससे सेटिंग टैग्स नहीं के है, ज़्यादा हमने कोई साथ। नहीं ऑलरेडी है सर, हमने तो ज़्यादा लिखे हैं। ऑलरेडी ज़्यादा लिखे हुए हैं। हाँ, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हर बंदे के दो दो लाजमी होने चाहिए, सादर की टीम में से। और सर ठीक है सादर की सर। टीम का ज़्यादा और ही है सागर सर, और की टीम मंडे का को मतलब क्योंकि ज़्यादा ज्यादा हो मंडे जाएगा की तो कोई माशाल्लाह इशू आगे तो आ नहीं। रही है। आगे जा रही है। सर मैंने 2 ब्लॉग लिख दिए थे हाँ, बस। माशाल्लाह से नहीं तो सादर की अगर टीम आगे कोई जा ज्यादा रही हो है। माशाल्लाह जाएगा सागर तो की तो टीम नहीं। आगे जा रही है। एक एक करके बंदा बोले। अगर ब्लॉग ज्यादा हो जाए कोई इशू तो नहीं। और नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। चलिए। ठीक है। ओके ओके, ओके सो सर। स्टार्ट करते हैं फिर। तो टोन से क्रिएट की जाती है। आपका जो एआई डिटेक्शन होते हैं ना गूगल, वो क्या करते हैं कि आपकी वेबसाइट्स जो होती है ना, इनमें डिटेक्ट करते हैं टोन। टोन कौन सी कि इसके अंदर हर आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से डिफरेंट तो नहीं लिखा। वो ये चीज़ चेक कहते हैं कि ये एक ही बंदे ने लिखा हो। ठीक है, क्योंकि आप हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर काम करो, एक ही बंदा इनके ऊपर आर्टिकल लिख रहा है और उसकी एक टोन है, एक्सपर्ट लेवल पे वो लिख रहा है आर्टिकल्स। ठीक है, क्लियर? तो आज मैंने आपको यही बताना है, टोन टोन के हिसाब से बनाई जाती है। टोन एक तो ये है कि आप मैनुअली किसी को कंटेंट राइटिंग आती है तो एक दफ़ा अपने हाथ से आर्टिकल या टाइप करके कोई आर्टिकल खुद लिखे, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। एआई को पता लग जाएगा आप कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो किसके सेंटेंस में, तो फिर आपने उसकी बनानी होती है टोन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से किसी एक वेबसाइट से ले लेता हूँ कोई आर्टिकल। सो ये एक वेबसाइट है टिमॉक, जिसके अंदर कंटेंट राइटर्स काम कर रहे हैं। इसमें कोई भी एआई से आर्टिकल नहीं है, ये सारे कंटेंट राइटर्स ने ही लिखे हुए आर्टिकल्स। क्योंकि मुझे इस वजह से पता है क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो इस कंपनी में काम करता है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे जाके एक ब्लॉग सेशन से चलते हैं हम।
ब्लॉग सेशंस पे जाने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे इसको करना है, इसका एक आर्टिकल कॉपी करना है। ठीक है, सो यहाँ पे जिस तरह से मैं कोई भी एक आर्टिकल ले लेता हूँ, जैसे टॉप लुक, जैसा ये वाला आर्टिकल ले लेता हूँ, कोई भी एक आर्टिकल ले लेता हूँ, उसको जो है ना मैं यूज़ करूँगा। सर आपकी सो स्क्रीन शो नहीं हो रही फॉर सर। एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ सर से स्क्रीन सारा शो नहीं हो कॉपी रही पेस्ट कर आपकी। लेता हूँ। सर स्क्रीन कॉपी शो कर नहीं हो लेता रहा। सर स्क्रीन शो नहीं रहा। विजिबल नहीं है स्क्रीन, नहीं आ रही सर। बाकी जी कैन सर यू वो, विजिबल है? जी सर हो रही शो। विजिबल है। आजम आपने पिन नहीं किया होगा। सर पिन किया हुआ था, शो हो रही थी, अभी रुक गई एक जगह, अभी स्टक हो गई है। ओके, तो मैंने ये आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिंक्स हैं उनको मैं रिमूव कर दूँगा, जिस तरह से ये है। इसके अलावा ये है, इसको मैं नॉर्मल कर दूँगा। लिंक रिमूव करना है, हाइपर लिंक। ठीक है, सो इज हाइपर लिंक ऑप्शन। यार वर्ड में इतना ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं। हाइपर लिंक कहाँ पे चलेंगे इसके ऑप्शन? क्लियर फॉर्मेटिंग। ओके, तो यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है। यार अब ये भी देखो ना, अब ये सामने आपको नजर आ रहा है कि मुझे मैसेज कर रहा है स्टूडेंट? जी सर। यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। मैं ना बंदे रेफर करके ना फंस जाता हूँ। मेरी ना एक ये पता नहीं क्यों मैं रेफर कर देता हूँ आगे, फिर मैं फंस जाता हूँ। अब एक मैंने स्टूडेंट अब कह दी कि सर मुझे एक्टिव फॉलोअर्स चाहिए। मैंने एक बंदे का रेफर कर दिया जिसे मैंने लास्ट टाइम लिए थे। अब वो बंदा उसको रिप्लाई नहीं कर रहा, वो मुझे कांटेक्ट कर रही है कि सर वो तो रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे, अब मैं क्या करूँ इसमें? लाइफ टाइम क्या चाहिए? लाइक्स एंड फॉलोअर्स, अच्छा अच्छा। फॉलोअर्स के लिए। ठीक है, अब वो मुझे जो है ना कांटेक्ट कर रही है बार बार कि सर इसको है ना वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, लिंक को मूव करें हम यहाँ से। और शोर आ रहा है बहुत। मेरी साइड से नहीं आ रहा। माइक ऑफ कर लें सर। ओके, सो मेरे पास ये आर्टिकल है, एक लिखा हुआ जिसके अंदर कोई भी जो है ना वो एक भी लिंक नहीं लगा हुआ। ठीक है, सारे माइक ऑफ कर लो, जिसने कोई क्वेश्चन पूछना वही ऑन करे। ठीक है, ओके, तो मेरे पास ये आर्टिकल लिखा हुआ है जिसके ऊपर कोई भी लिंक नहीं लगा हुआ, और ये एक ह्यूमनाइज आर्टिकल है। मैं सब को कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं चले जाऊँगा चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैं इसको कहूँगा कि मेक टोन आफ्टर एनालाइजिंग दिस कंटेंट ह्यूमन। डबल सिंगल एंटर कर देना, वो मुझे टोन बना के दे देगा। वर्जन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं महविश। कैसे महविश? जी सर, वो कल वेबसाइट का करवाया था ना आपने, तो हाँ उसमें हाँ मुझे बता रहा है कि मैं जब प्रो ऑन कर रही हूँ ना, एलिमेंटर प्रो, हाँ 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 तो हाँ। वो वही दोबारा इशू आ जा रहा है, मतलब एरर आ रहा है। क्या मैं एरर आ रहा है? वही एलिमेंटर वेबसाइट, प्रो प्रो ऑन कर रहे हो कि दूसरा कर रहे हो? मैं पहले जैसे आपने करवाया था वैसे ही करके मैं करने लगी, तो प्रो के जो वो कुछ चीज़ें लॉक होती है ना, तो मैंने उसके लिए हम्म। प्रो किया वापस जाके प्लगइन से,
तो जब ऑन किया तो वापस मेरी वेबसाइट जो है वही ब्लैंक हो गई, खाली लोगो आ रहा था वेबसाइट में। चेक कर लेते हैं मैं कहाँ पे इशू आ रहा है। ओके, मेक टॉन मेरे पास ना एक प्रॉम्प्ट पड़ी हुई थी, मैं ज़हन में नहीं आ रहा कहाँ है। एक तो मैंने ये सेव करके रखी हुई है ना, ये ब्लॉक प्रॉम्प्ट, ये इसके साथ एक बार मेरे पास प्रॉम्प्ट थी उसकी, क्या से कहते हैं, टोन क्रिएट करने के लिए। अब वो मेरे पास मिल नहीं रही, कल भी मैं चेक कर रहा था, मुझे एक बार दोबारा जो है ना फाइंड करना पड़ेगा कि किधर से जो है ना वो, क्योंकि वो मुझे ना पूरा आर्टिकल ही लिख के दे रहा है। मैंने आर्टिकल नहीं लिखवाना, मैं टोन बनाना चाह रहा हूँ। एनीवे टोन वाला जो है ना वो मैं कल बताऊंगा, इससे फर्दर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मुझे एक बार देखने दो कहाँ पे मैंने जो है ना वो प्रॉम्प्ट रखी हुई है, जिसके मैं उसको ना एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो उसको समझ नहीं ना, वो दोबारा रीराइट कर रहा है आर्टिकल के सारे। सो तब तक मैंने क्या करना है, आपको बताना है कि जैसा से ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, बीओपी टू हेल्थ केयर वेस्ट। जब भी आप आर्टिकल लिखते हो ना, आर्टिकल लिखने के बाद आपने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स जो है ना, उधर आपने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। मतलब सारे आर्टिकल का जो निचोड़ है ना, वो आपने 3 पैराग्राफ में पहले बताना ही बताना है। क्लियर हुआ? जी यस सर। सर। ठीक। तो यहाँ पे और इसके अंदर आपने ना ग्राफ्स भी डालने हैं, ठीक है। ग्राफ है एक एआई टूल है, क्लाउड्स के नाम से है, वो मैं एक बार देख लेता हूँ कि उसके ऊपर, क्योंकि मैंने वो काफ़ी देर पहले जो है ना वो देखी है कुछ, जिनके थ्रू हम ना ग्राफ्स, इसलिए तो मैंने आपको कहा ना टेबल्स आप लास्ट में एंटर किया करो, टेबल्स और ग्राफ आपके कंटेंट को जो होता है ना पावरफुल बनाते हैं। तो जैसा से एक ये कंटेंट है, इस सबको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा और इसको नहीं करना है मैंने, सिंपल स्टार्ट में इसी को करना है। कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद मैंने चैट जीपीटी पे चले जाना और चैट जीपीटी पे पास सिंपल कह देना है कि आंसर दिस इन 3 पैराग्राफ। ये आपने शुरू में डाल देना है। ये चीज समझ आई? इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना जी है। सर। क्लियर हुआ? स्टार्टिंग में 3 पैराग्राफ डालने हैं। आदमी अब जो हमने पहले ब्लॉग लिखने उनको फिर इसी तरह से आपने करना है। स्टार्टिंग के जो 3 पैराग्राफ्स हैं और इसके अंदर वो आपने चेंज वो भी करना। डालना है, क्या ठीक उसे है कहते सर। हैं, टेबल ऑफ कंटेंट भी डालना है लास्ट में, ठीक है। टेबल ऑफ ठीक है कंटेंट नहीं है कामरान, जी सर। इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट और हेडिंग भी यही डालनी है।
H2 में। क्लियर हुआ कामरान? टाइटल के साथ हाँ टाइटल की H2 समझ नहीं आई क्या कह रहे हो? मैं एक बार दोबारा बता ही देता हूँ। माइक सॉफ्ट कर ले, बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रही है। अच्छा मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ। और अब हमने रीराइट नहीं करवाया करेंगे आर्टिकल्स को। रीराइट से जो है ना आर्टिकल तबाह हो जाता है, मैंने देखा है क्लास ऑब्जर्व करके, जिसकी वजह से ना एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट कर देता होता है। अच्छा इसके ऊपर भी ऑडियंस आने लग गई है। एनीवे तो हम देखते हैं। अच्छा तो हमने जाना है पोस्ट में, हम बैक ही चले जाते हैं, वहाँ पे आ रहा होगा ये वाली पोस्ट है। इसको मैंने लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कौन सी पोस्ट है ये वाली पोस्ट है, ठीक है। ओके सो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन से नीचे इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम डाल देते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन किसी के ऊपर है, इसी पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हमने ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि आपने टू द पॉइंट्स बात करने हैं। टू द पॉइंट से बात करने से मुराद ये होता है कि अब एक बंदा एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, एक बंदा सर्च करने आया हाउ टू ओपन Lenovo लैपटॉप कीबोर्ड, ठीक है। आपने इसको समझना है। अभी एक बंदा वो सर्च करा गूगल पे हाउ टू ओपन Lenovo लैपटॉप कीबोर्ड, तो उसको क्या मिलना चाहिए? हाउ टू ओपन Lenovo लैपटॉप कीबोर्ड, ठीक है। अब उसके सामने एक आर्टिकल आता है, वो ओपन करता है, उसके ऊपर लिखा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा होता है? Lenovo लैपटॉप्स कब बने। फिर उसके नीचे आ जाता है असेंबल कहाँ होते हैं। फिर उसके नीचे आ जाता है इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। फिर उसके नीचे आ जाता है कि इसमें कितनी तरह के कीबोर्ड आते हैं। फिर उससे नीचे आ जाता है इसको ओपन कैसे करते हैं। मतलब आफ्टर द सेकंड लास्ट पैराग्राफ उसको ये बताया जाता है कि इसमें इसको ओपन कैसे करते हैं। अब वो शुरू में आएगा आपकी वेबसाइट पे, पहले वो स्क्रॉल डाउन 2-3 पैराग्राफ देखेगा, उसको समझ नहीं आएगी, बैक कर जाएगा। जी सर। ठीक है, जब वो बैक कर देगा इसका मतलब आपके कंटेंट के अंदर क्वालिटी नहीं है। जो चीज़ यूजर को चाहिए ना, मैंने पहले 3 पैराग्राफ में बता देनी है। पहले 3 पैराग्राफ को बताने के बाद अगर वो सारा आर्टिकल रीड करना चाहता है तो वो कर सकता है। अदरवाइज पहले 3 पैराग्राफ के अंदर भी अगर उसको 4 से 15-20 सेकंड लगते ना, तो मेरा रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो जाएगा वेबसाइट का। ये चीज़ समझ आई? जी सर। जी सर। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था पहले 3 पैराग्राफ के अंदर जो टू द पॉइंट टाइटल में लिखा हुआ है ना वो बता दो, ठीक है सर। ठीक है। उसको नीचे जाने की जरूरत ना पड़े। तो सर ये जो फिर जो यहाँ से जैसे अभी आर्टिकल इंट्रोडक्शन में शुरू हो रहा है, ये फिर नीचे आएगा 3 पैराग्राफ के अंदर, या इसी में हाँ वो 3 अब इसका पैराग्राफ? जो इंट्रोडक्शन है ना, इसका मैंने इंट्रोडक्शन नाम नहीं रखना, इसका मैंने सेम एज इट इज आर्टिकल में जो लिखा हुआ है पैराग्राफ मैंने उसी को इसको हेडलाइन दे देनी है। अच्छा ठीक है सिंपल। सर। इंट्रोडक्शन वो होते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, आगे से वो होते हैं इसको कहते हैं ना कि आप किताबों वाले आर्टिकल्स, बुक्स जी जी। रीडिंग जो होते हैं वो होते हैं। केस स्टडीज, जी सर। ठीक है। तो मैंने ये सिनेरियो यहाँ पे आपने स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट लास्ट में देना। ठीक है सर। क्लियर? यस क्लियर सर। हुआ? सर ये तो दोबारा बताइए, वो जो और आपने ये कंटेंट का पिक्चर बताया। आपकी ऊपर होनी चाहिए सर वो 3 पैराग्राफ कहाँ पे डालने थे? शुरू में ही, यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा होता है। वो सर जरा इंट्रोडक्शन नहीं दोबारा डालना, बता दें। इंट्रोडक्शन नहीं डालना। इंट्रोडक्शन वाला सिनेरियो जो होता है ना वो चैट जीपीटी लिखता है या परप्लेक्सिटी लिखता है। इंट्रोडक्शन रिमूव कर देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, और अभी जो आपका सेम सिनेरियो वो मैंने पहले 3 पैराग्राफ के अंदर उसको बता देना है।
क्लियर? ठीक सर। क्लियर हुआ? ये टेबल जो ऑफ टाइटल का कंटेंट नेम है आपने वही वो है, शॉर्टकट से लिखा है? H2 वो में ही लिखना हाईलाइट नीचे। कर देना, वो ही हाईलाइट करना है यहाँ पे। इसके नीचे 3 पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ के अंदर मेरा जो पूरा सिनेरियो है ना वो मैंने बता देना है इसके अंदर। फिर इससे नीचे डिटेल में जाना चाहे तो वो पढ़ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ कवरेज जो है ना, व्हाट इज पीपीओ प्लान, की फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ कवरेज के अंदर साइंटिफिक मेंटल हेल्थ आ जाएगा ये। लेकिन जो मेरा मेन सिनेरियो वो क्या है, BCBS PPO 200 मेंटल हेल्थ कवरेज, ये किस तरह से कवर करती है मेंटल हेल्थ को, और जो किस तरह से करती है वो मैंने ये बताया। ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ बेनिफिट डिजाइन टू सपोर्ट एज वेल। अब मैं शुरू में अगर इंट्रोडक्शन दे दूंगा मेंटल हेल्थ क्या होती है, ठीक है, BCBS क्या होता है, POP क्या होता है, POP 2500 क्या होता है, यूजर ये जानने नहीं आया। यूजर ये जानने आया है कि BCBS PPO 2500 मेंटल हेल्थ को किस तरह से कवर करती है। क्लियर? फिर इन डिटेल जाना चाहे तो वो मेरे पूरे आर्टिकल को पढ़ सकता है। जी सर। बट जो टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन होती है ना वो पहले 3 पैराग्राफ के अंदर लाजमी देनी है। ठीक है? क्लियर हुआ बाकी कैंडिडेट्स? ठीक। और दूसरी मेन चीज, एक और वेबसाइट है, कल मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि ये पूरा जो है ना हमारा आर्टिकल, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, इसके मुताबिक एक चार्ट क्रिएट किया जाएगा। वो चार्ट्स जो होते हैं ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो भी हमने अपने पैराग्राफ्स के, अपने आर्टिकल्स के अंदर एंटर करने हैं ताकि हमारा आर्टिकल मोर इन्फॉर्मेटिव लगे, यूजर्स को फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से बताया जाए क्या सिनेरियो है। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। इट इज क्लियर? तो अभी आपने क्या करना है, ये सर। जी सर। ये जी वाला सिनेरियो जो मैंने पहले 3 पैराग्राफ के अंदर आपने वो चीज लाजमी बता देनी है उसको, यूजर को। जी सर। पहले ये 3 पैराग्राफ्स लिखो, फिर पूरा आर्टिकल लिखो। अभी किसी कैंडिडेट को कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते आर्टिकल हैं। को रीराइट नहीं करवाएंगे अभी क्या? इसको नहीं, मैंने अभी रीराइट नहीं, अब नेक्स्ट आपने आर्टिकल्स को रीराइट नहीं करवाना, क्योंकि रीराइट करवाने सर से ये पता क्या टेबल ऑफ होता है। कंटेंट कैसे आपने किया? अच्छा क्या कह रहे हो अपना नुमान? ये सर टेबल ऑफ कंटेंट आपने, ये टेबल ऑफ कंटेंट आप कैसे लिया सिंपल इज आपने? दैट, सर्च करो टेबल ऑफ कंटेंट बैकस्लैश टेबल ऑफ कंटेंट। रैंक मैथ भी देता है आपको टेबल ऑफ कंटेंट, और भी हॉस्टल भी आपको टेबल ऑफ सर कंटेंट सर देता है। हाँ जी। सर जैसे हम सर जैसे हम रीराइट नहीं करेंगे तो उसमें मतलब कि इम्यूनिटी में क्या कन्वर्ट करेंगे, ये तो इतना स्कोर नहीं ह्यूमनाइज देता। गूगल जो होता है ना, गूगल, जी 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 जी। मैंने बताया वो क्या देखता है आपके आर्टिकल्स में, एक जो कंटेंट राइटर है वो कुछ वर्ड्स रिपीट कर रहा होता है बार। गूगल ये नहीं कहता कि आपका कंटेंट एआई ने लिखा है तो मैं उसको रैंक ही नहीं करूंगा, अच्छा ऐसा नहीं है। अच्छा। जी गूगल जी की जो लास्ट अपडेट आई थी ना मार्च 2024 में, एक जो सबसे जी बड़ी जी अपडेट थी एआई के ऊपर, जी। उसने ये मेंशन किया था कि एआई से रिटन कंटेंट एक्सेप्टेबल है, इंडेक्स भी हो जाता है, बट द सिनेरियो इज जो आप एआई टूल यूज कर रहे हो है भाई। उसके बाद इतनी परफेक्शंस है कि नहीं है, अरे सही भी क्यों? कि जितनी भी वो टूल जो बंदा यूज कर रहा है वो खुद भी एक कंटेंट राइटर होना चाहिए। कि अगर वो मेडिकल से रिलेटेड लिख रहा है तो मेडिकल से रिलेटेड उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि एआई टूल्स जो होते हैं ना इनको सब कुछ बताना पड़ता है कि आपने लिखना कैसे है। ओके सर। सही। ठीक है, ये सिनेरियो है। ऑप्टिज्म जितना मर्जी आ जाए। प्लेजरिज्म नहीं होना तो चाहिए यार, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। एआई कंटेंट डिटेक्शन अगर हो जाए उसका इशू कोई नहीं है, सब वो तो डोचिंग का एआई सेट किया था, जीरो एमबी प्लेजरिज्म का नहीं आता होना था, चाहिए। एआई स्मॉल डिटेक्ट एस भी करवाना है किया या था। एआई डिटेक्ट भी नहीं करवाना? एआई डिटेक्शन कम से कम हो, सर ठीक है, 89 मतलब हो कि गया सर प्लेजरिज्म नहीं सर। होना चाहिए। 95 से अबव होना चाहिए। हाँ, मतलब कि एआई डिटेक्शन है ना उसका कोई इशू नहीं है, बट प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। तो सर आप पीर को चेक करेंगे ना, मेरा ब्लॉग तो उसमें आया था 100% यूनिक था, जब मैंने वो चेक किया ना, जो आप कह रहे हैं प्लेजरिज्म हाँ, 100% सारे यूनिक यूनिक होना का चाहिए, नहीं आया था डुप्लीकेट। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। आप जो है ना वो लिख सकते हो एआई से रिटन कंटेंट, बट प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सही।
तो सर क्लियर एआई सबका? डिटेक्शन करवानी है या वो भी नहीं करवानी? एआई डिटेक्शन अगर कम से कम है तो वो ठीक है, वैसे उसको रीराइट नहीं करवाना आपने, ठीक है? तो हमें प्लेगरिज्म सर, जो प्लेगरिज्म करवा वेबसाइट से वहां से जाके नहीं सेट नहीं करना है पड़ेगा। सर। समझ नहीं आई, क्या कह रहे हो? पर किसी एआई कैंडिडेट डिटेक्ट ने भी नहीं क्वेश्चन किया। करवाना उसको? बुक चेक कर। एआई डिटेक्शन का कोई इशू नहीं है, मैंने पहले बता दिया। ओके आपको सर। जो प्रॉम्प्ट्स दी गई है ना, इनके अंदर कुछ चेंजिंग्स है, कल मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने करनी है प्रॉम्प्ट्स, क्योंकि एआई डिटेक्शन कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिपीट करता है, ये वो नहीं हमने करने। सारे आर्टिकल्स एक टोन में होने चाहिए। और जब भी किसी अगर आर्टिकल आज को हो आप जाती। रीड मतलब कि कोई आर्टिकल है आपका, ठीक है, उसको आप करते हो मेंशन, तो उसको आपने दोबारा इंडेक्सिंग के लिए भेजना लाजमी होता है। अब ये आर्टिकल इंडेक्स है, हमने ठीक है, आर्टिकल लिखा लेकिन था, मैंने इसके अंदर ये हो चेंज गया। किए हैं, मैं इसको दोबारा रिक्वेस्ट भेजूंगा इंडेक्सिंग के लिए। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी किसी कैंडिडेट के तो सर क्वेश्चंस जो हैं? हमने जो पहले रिक्वेस्ट भेजी थी इंडेक्सिंग की, वो फिर चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली? देखो वो आपने चेंज इस वजह से करना है, गूगल को हम दोबारा बताते हैं कि हमने अपडेट की हुई आर्टिकल के अंदर, नहीं, वो आप ठीक है? पिछले लेक्चर में बता रहे थे ना कि साइड में खुद वो जो गूगल का साइड प्रॉब्लम मैप होता है उठा वो रोज लेता खुद है, आता है। बट आपने भी मैनुअल सेंड करना है। ठीक है सर, ठीक है, मैनुअल लाजमी है, ठीक है सर, ओके। ठीक है? अभी देखो ना, जा रही है कुछ ना कुछ तो जा रही है कुछ ट्रैफिक। तो आर्टिकल जब तक 40 आर्टिकल नहीं ना होते, ये ग्राफ ऊपर नहीं जाता होता। ये नीचे ही रहता है ये सर। नीचे रहता है सर। अभी फिलहाल ये इतना और ऊपर सर सर है। ये सर मेरे बैकलिंक पास शो नहीं एक्सेस करता ये। नहीं होता ये, बैकलिंक से मेल शो बैकलिंक नहीं से मेल करेगा शो नहीं ये। करेगा एक्सेस इधर। नहीं आ एक्सक्यूज रही मी सर सर। इसकी सर्च कंसोल की? सर नहीं सर, मेरे सादत, पास भी नहीं आ रही। चेक अपना स्क्रीन शेयर करो जरा। ईमेल आपको मैंने की हुई है, ये वाली आपकी, ये आपकी ईमेल है ना सादत? ये जो उस दिन सर मैंने ऐड की मैं थी, मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ, मैं शेयर सादत नहीं कर सकता स्क्रीन। 7। सर साजिद कामरान भाई का आप जो शेयर खर्चा करो। ना, उसमें एक दफा ऐसा सर मैं होता है। शेयर कर लूँ। सर मैं शेयर कर लूँ? कामरान आप अपनी ईमेल बताओ। सर का, काम है ज़ाहिद टीएस के जी कामरान जाहिद, के हेलो सर। जी के हमारा ZAHID ZAIZADHID आगे। HI @gmail.com। मेरी कामरान आवाज जाहिद एट नहीं जी जा मेल रही। डॉट कॉम TS के सर आखिर में TS के। TSK, ये जी जी। मैं दोबारा ईमेल कंफर्म करूं, कामरान KAMRAN, बात ठीक है, सुनो, मैं ये इसकी सुनाई जाहिद दे रही है, आपको नहीं समझ है? ZAHID TSK जी सर। एट जी जी मेल डॉट सर। कॉम मैंने आपको भी जो है ना वो कर दिया हुआ ऐड यूजर, आपने भी जो है ना वो आप भी अपनी स्क्रीन शेयर लैपटॉप से ले रहे हो क्लासेस? कामरान लैपटॉप से ले रहे हो क्लासेस? सर मेरी आवाज आ रही है? जी आदत आ रही है। जी सर लैपटॉप से ले रहा हूँ। सर वो मुझे एक्सेस आपने दी थी, लेकिन सर वो मेरे पास वो ओपन नहीं हो रहा कंसोल। मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैं जिस तरह से कामरान को बता रहा हूँ ना, उस तरह से आपने चेक करना है आदत। अपना कामरान अपनी स्क्रीन शेयर करो। राइट सर। सर एक चीज कंफर्म कर दिए बस। हाँ जी। डायरेक्ट आर्टिकल अपलोड कर दें चैट जीपीटी से लिखवा के, सो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, मैंने बताया ना, रीराइटिंग करवाना आपने। ओके, तो कामरान स्क्रीन शेयर करो अपनी। सर अगर आज आपको हाँ हाँ, जी सर जी, अगर आपको प्रॉम्प्ट मिल जाती तो वो शेयर कर दीजिएगा प्रॉम्प्ट। मैं आज ही शेयर कर दूंगा। वो बेसिकली टोन बनाने के लिए यूज होती है। पहले हम टोन मेमोराइज करवाते हैं एक एआई टूल को, फिर उसको कहते हैं कि यूज दैट टोन टू क्रिएट दिस आर्टिकल। राइट। वालेकुम अस्सलाम, सर जी वो कैसे हो नवीन? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी क्लास के शुरू में मैं नहीं था, तो आर्टिकल क्यों नहीं रीराइट करवाने, वो तो थोड़ा सा बता नेट भी दें। स्लो है ना। इसी वजह से रीराइटिंग करवाने के वो आर्टिकल बिगड़ जाता था उससे, सर जी वो ठीक है? लिखवाने कहाँ थे? वही चैट एआई जीपीटी टूल, लिखवाने। हाँ। कामरान आ गई एक्सेस? तो उसी तरह सर जी अपलोड कर देने। जी सर चेक कर रहे बिल्कुल, ये भी आ तो गया। मसला अच्छा नहीं दूसरा, बनेगा प्लेजरिज्म या
सर्च करके ओपन करो कामरान उसी ईमेल का। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, एआई डिटेक्शन है उसका कोई इशू नहीं है, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए बस। जी सर। अच्छा आपने इस तो पे नहीं क्लिक, कौन सी दी, नीचे वाली दी है, इस पे क्लिक करो। ओके सर सिलेक्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, आ रही है जी सर जी। क्लियर, सेम एज इट इज सादत जी आपके सर। पास भी आ रही होगी, ठीक है। ओके सर, ओके सर। इस तरह से आपने करना है। ओके सर, वो जो आपने वेबसाइट जहाँ से वो कॉपी करना है कंटेंट सर, वो उसका लिंक जरा सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। timok.com, वो सारा ह्यूमनाइज आर्ट, इन्होंने कंटेंट राइटर्स रखे होते हैं, राइट सर। ठीक है, सर वो कंटेंट राइटर्स होते हैं, इस वजह से मैंने इस वेबसाइट को रेकमेंड किया लिंक शेयर कर दीजिएगा। है। लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ यार। आर्टिकल हमें सर सब मैं कौन से आर्टिकल लिखवाने हमने हैं अभी? कौन से लिखवाने हैं अभी? देखो अगर बंदा खुद लिख सकता है दैट्स वेरी वेल एंड वेरी गुड, जी जी। बट अगर किसी को नहीं पता तो किसी एक आर्टिकल पकड़ो, उसके जो ह्यूमन ने लिखा हो उसकी टोन बनाओ, और ह्यूमनाइज आर्टिकल आगे जो है ना वो कर लिखे जाएंगे इसके अंदर। ओके ओके। सर हाँ जी, प्लेजरिज्म के लिए डुप्लीकेट चेकर से क्या करवाना है खाली बस? हाँ डुप्लीकेट से चेक करना है बस। सर मैंने सर स्मॉल एसईओ मैंने कल चेक किया था, वो तो लफ्ज लफ्ज का मतलब वो तो बता रहा था। स्मॉल ऐसे नहीं मैंने देखा अभी, स्मॉल अच्छा से मैं सभी चेक वो कर तो लूँ। एक एक वर्ड लगा के इसमें हार्ड मैं वर्ड अभी कभी काफी मैं डुप्लीकेशन रुक चेक गया करके था। लिए देखता हूँ कि हमारे पास जो वो टूल्स लिए हुए हैं उसके अंदर कोई टूल है कि नहीं है। सर छोटा सा ना पैराग्राफ आर्टिकल लिख लें और फिर क्या चेक क्या कर दे बोलना वो कंप्लीट आने हो, फिर में हमें मुझे बता पता दे, नहीं फिर कहाँ समझ से आ आप जाएगी। एक एक बंदा का जी, क्या कह रहे हो कामरान? सर एक आर्टिकल ना अभी राइट करवा दें उसे, कम चेक करवा के हमें दिखा दीजिए, उसमें समझ आ जाएगी। हाँ मैं कल कल के लेक्चर इसके ऊपर ही होगा, टोन के ऊपर, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने ये बताया कि आपने पहले 3 पैराग्राफ में मैंने जो यूजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपने किस तरह से प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन की जगह ये वाला आपने सिनेरियो यूज करना है, ठीक है। टाइटल में भी वही आएगा और नीचे बिल्कुल वही आएगा H2 में भी। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके सर। ठीक है, क्लियर, ओके सर। सब क्लियर। जी सर। जी जी सर। सर। अच्छा जी मैं भी, सर मुझे इसी बताओ कंफर्म जरा कर आपका क्या दीजिए। इशू आ रहा है, मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा मैं भी ओपन करो जरा, सर मैं जैसे एलिमेंटर प्रो कर रही हूँ ना एक्टिवेट, एनिमेटर प्रो एक्टिवेट ना करो अभी, पहले मुझे बताओ वेबसाइट दिखाओ। वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट जैसे ही मैं ठीक, इसको एडिट करने के लिए एलिमेंटर प्रो करूँ ना तो वो वापस वैसे ही हो जाए। कैसे हो रही है? नविश, ये सब हाँ लॉक है ना, ये सारे लॉक है ना। एलिमेंटर प्रो का न्यू वर्जन में शेयर कर देता हूँ क्योंकि ये वाला अभी न्यू अपडेट आई है एलिमेंटर की, मैं देख के आपको शेयर कर दूंगा, वो आपने यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है जो मैंने लास्ट आउटडेटेड होगा, कैसे होगा? वो आउटडेटेड है पुराना वाला वर्जन, इस वजह से नहीं आ रहे, ठीक है। नहीं सर, न्यू मेरी वर्जन वेबसाइट ही वापस जीरो हो जा रही है। कैसे दिखाओ, अभी मैं आपको एलिमेंटर प्रो एक्टिव करने के बाद ना, जी जी प्रो ये एक्टिव कह रहा करने हूँ ना, मैं उसका न्यू वर्जन शेयर कर देता हूँ, ठीक है सर। वो प्लगइन में इसलिए है। सर बाकी अगर वेबसाइट पे इंपोर्ट होगी है ना। पूरी वेबसाइट तो वापस कल दोबारा वो हुई थी ब्लैंक, तो मैंने फिर उसके बाद रीसेट करके वापस किया तो फिर सही हो गई थी। लेकिन अब ये कि फिर दोबारा मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रो ऑन करने की वजह से प्रो एक्टिव कर रही हूँ तो ये हो रहा है प्रॉब्लम। अभी फिलहाल प्रो एक्टिव नहीं करना आपने, विदाउट प्रो एक्टिव सही जा रही है, हाँ प्रो एक्टिव के बगैर सही चल रही है, बस वो चीज़ें थोड़ी सी लॉक है। वो मैं आपको न्यू वर्जन शेयर कर देता हूँ, वो ठीक कर देगा आपका, ठीक है। और ये स्टार्टर प्रो जो है इसके लिए क्या करना होगा? स्टार्टर एक्स्ट्रा, प्लगइन डिलीट कर दो बस, उसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ठीक है। हो गया महेश,
जी सर। चले फिर स्टॉप। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। साजी रिकॉर्डिंग शेयर करना प्लीज। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा और ब्लॉग सब लिखते रहे यार। आज ठीक है एक सर। इतना राइट का खतरनाक मसला मैंने पड़ रहा था मैसेज ना। करना है ग्रुप के अंदर इंटर्नशिप के। जी सर क्या करना है समझ नहीं। खतरनाक मैसेज मैंने करना आज ग्रुप के अंदर। डेंजर मैसेज। डेंजर मैसेज कि मंडे को सारा ग्रुप साफ हो जाएगा। समझ रहे हो? जी सर। ठीक है जी सर। जी सर। ठीक है, मतलब ये कि वो लोग जो इंटर्नशिप में काम नहीं कर रहे वो अलाउ नहीं होंगे। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना सर ख्याल प्रॉम्प्ट रखिएगा। शेयर कर दीजिएगा जब मिल जाए तो, और मैं हाँ रिकॉर्डिंग भी वो शेयर कर प्रॉम्प्ट शेयर कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग को शेयर कर देता हूँ। डोंट चलिए ठीक है, थैंक यू वरी। सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
ઓને માથે જો સુધી ખોલ્યો